सूबे में सरकार बदले हुए 4 साल हो गए हैं। अगले साल यानी 2022 में विधानसभा की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। बता दें कि सपा शासन में तमाम खनन के मामले आए, जिसमें उसके खनन मंत्री गायत्री प्रसाद के ऊपर गाज गिराते हुए तमाम जांच एजेंसियों ने आज तक अपनी कार्रवाई में जुटी हुई हैं। बता दें कि हम जिस स्थान पे खड़े हैं वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र का जनपद वाराणसी है और लोकसभा चंदौली है, जहां से डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे सांसद हैं और केंद्र में कैबिनेट मंत्री हैं। वहीं योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर का यह विधानसभा क्षेत्र है शिवपुर और इस जगह के ठीक बगल से गंगा गुजरती हैं और गंगा के किनारे से निकल करके ये सहायक नदी यानी बारिश के दिनों में यह नदी भरपूर पानी उपलब्ध कराती है इस एरिया के लिए और यह बलुआ घाट के बगल में गंगा में फिर जाकर मिल जाती है। अब मामला क्या है ये समझने का प्रयास हम यहाँ कर रहे हैं। यहाँ स्थानीय लोग हैं जिन्होंने इस पूरे मामले को उजागर करने का काम किया है। यहाँ पे अवैध खनन का मामला है। डाब क्षेत्र में सुप्रीम कोर्ट का सीधा आदेश है कि इन एरिया में इन जगहों पर अगर खनन कराना है तो पहले कोर्ट का आदेश लेना अनिवार्य है। लेकिन बगल में रिंग रोड का कार्य करा रही कंपनी, आप देख सकते हैं तमाम मशीनें लगी हुई हैं। गंगा के बीच पुल बनाया जा रहा है और उस पुल के ऊपर से जो रास्ता गुजरना है वह रिंग रोड का रास्ता है। लेकिन सवाल वहीं से ये निकल कर आ रहा है कि जब प्रतिबंधित क्षेत्र में इस तरह का खनन तथा कथित उस कंपनी द्वारा कराया गया है या इसके पीछे कुछ और लोग हैं जिन्होंने यहाँ से खनन करा करके उसे मिट्टी की सप्लाई किया है या कुछ और प्रकरण निकलकर सामने आता है। हम इस बड़ी खबर को लगातार उड़ने जा रहे हैं। हम आपको बता दें कि यह वन आच्छादित क्षेत्र है यानी नमामि गंगे प्रोजेक्ट के हजारों पेड़ इस एरिया में लगाए गए थे, जिसको सुरक्षित करने के लिए वन विभाग ने तारों का भी प्रयोग किया था। लेकिन उसके बावजूद यहाँ जिस तरह से अवैध तरीके से खनन कराया गया है, आप देख सकते हैं बड़ा बड़ा क्षेत्र है। इन क्षेत्रों में किस तरह से खनन कराया गया है और वाराणसी में बैठे खनन अधिकारी को इस मामले में जानकारी नहीं है कि आखिर ये खनन प्रतिबंधित क्षेत्र में हो रहा है या फिर उनके द्वारा जो पत्र दिया गया है कि इन अराजियों में खनन का जो है आदेश दिया गया है, उन अराजियों में खनन हो रहा है। हम बता दें कि उन अराजियों के मालिकों को ये पता तक नहीं है कि उनके अराजी में खनन का आदेश दिया गया है और कंपनी ने इस डाब क्षेत्र से अवैध तरीके से करोड़ों की मिट्टी चुराने का काम किया है। अब बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र का जनपद वाराणसी, जहां से कैबिनेट मंत्री महेंद्र नाथ पांडे सांसद हैं और कैबिनेट मंत्री योगी सरकार में अनिल राजभर कार्य कर रहे हैं, इसके बावजूद अगर इस क्षेत्र में इतनी अनियमितताएं हैं तो यह सरकार के रसूख पर बड़े सवाल खड़े कर रहा है। खनन अधिकारी ने अपने रिपोर्ट में कहा है कि उन्होंने तमाम उन अराजियों में 6 फीट यानी 2 मीटर के खनन का आदेश दिया है। लेकिन आप देख सकते हैं जिस तरह से खनन की गहराई आपको दिखाई दे रही है, यह करीब 10 फीट से ऊपर की है, वह भी प्रतिबंधित क्षेत्र में। ऐसे में बड़ा सवाल यह होता है कि इन अधिकारियों पर आखिर अंकुश लगाएगा कौन। प्रखर पूर्वांचल इस मामले को लेकर अब नए सिरे से तहकीकात शुरू कर रहा है। आप देख सकते हैं सामने व्यक्ति खड़ा है जिसकी लंबाई लगभग 6 फीट के ऊपर 6 फीट के आसपास है। वहीं हाथ ऊपर करने के बावजूद यानी 2 फीट और ऊपर उठा लंबाई बढ़ने के बावजूद 2 फीट ऊपर तक मिट्टी काटी गई है। साफ तौर से ये जाहिर हो रहा है
कि यहाँ पे पर्यावरण के साथ बड़ा खिलवाड़ किया गया। हम इनसे जानते हैं पूरा प्रकरण क्या है। नाम बताइए आप। राघवेंद्र प्रताप सिंह। राघवेंद्र जी, आपने इस मामले को उठाया है, क्या है प्रकरण? जैसे कि पूरी मामला यहाँ पे गलत है। यहाँ पे पहले मैंने एक शिकायत किया था जो इस पे न्यायालय ने रोक लगाई थी, हाई कोर्ट ने, तो पता चला कि इसमें किसानों की हराजी लगी हुई है। जब हम पूछे खनन अधिकारी महोदय से तो वो हमको बताएं, देखिए यहाँ पे है ना 1960, 1938, 1993, 1970 हराजी नंबर, ये हम लोगों की हराजी नंबर है। इनमें किसी प्रकार का खनन नहीं हुआ है। हम बोले हैं खनन अधिकारी मौखिक रूप से कई बार बोले हैं, और खैर ये बात चाल। और इसमें देखिए अब जो हराजी नंबर दिए हैं, जवाहिर सिंह का हराजी 1, 2, 3, 4, इसमें भी किसी प्रकार का खनन नहीं हुआ, ना यहाँ पे किसी किसानों को मुआवजा दिया गया। तो मुआवजा बचाने के लिए इस क्षेत्र के से मिट्टी उठाई गई है जो कि प्रतिबंधित है पूरी तरीके से। आपने इस मामले में किन लोगों से मुलाकात की? खनन अधिकारी से तो कम से कम 20 बार कर चुके हैं। देखिए सर, ये पूरी तरीके से गलत है। यहाँ पे देखिए किनारा पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त कर दिया है। यहाँ ढाब क्षेत्र है, दोनों तरफ से नदियों से घिर जाता है पूरी तरीके से, और बिल्कुल गलत है। तो कहे कि नहीं, ये जिला डीएम साहब परमिशन दिया, हम इसको नहीं रोक पाएंगे। तो बाद में शिकायत की डीएम साहब को, तो पूरी तरीके से मामला सामने आया। तो फिर क्या अब सर इसमें क्या हो रहा है? हालांकि इसमें एक सुनील यादव जी हैं, पूरी तरीके से सामाजिक कार्यकर्ता, इस मामले को न्यायालय में लेके गए हाई कोर्ट। 22 तारीख को सुनवाई होनी है इसमें। अब ये अगर मामला अदालत तक पहुंच चुका है, उसके बावजूद इतने बड़े क्षेत्र में करीब 50 बीघे के क्षेत्र में अवैध खनन किया गया है, जिलाधिकारी को डार्क में रखा गया है, उन्हें इस मामले में कोई जानकारी नहीं है। अब खनन अधिकारी की बड़ी भूमिका इसमें संदिग्ध रूप से दिखाई दे रही है। प्रखर पूर्वांचल के लिए राजीव पांडे के साथ अरुण सिंह।